हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो रीजनिंग सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो पहला टॉपिक हमारा आता है दोस्तों क्लासिफिकेशन का। और क्लासिफिकेशन में किस टाइप के प्रश्न आते हैं मैं आपको बताता हूँ, और कितने प्रश्न आते हैं और लेवल क्या रहता है। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन में आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका लेवल दोस्तों जो रहता है वो E टू मॉडरेट रहता है। और वर्गीकरण में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो इसमें आपको दोस्तों लेटर टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, और इसमें आपके नंबर टाइप के भी प्रश्न आ जाते हैं। दोस्तों अभी हम टाइप नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम दोस्तों आपको ये बताएंगे कि प्रत्येक टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके रीजनिंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों दूसरा टॉपिक आपका आता है एनालॉजी। एनालॉजी से कितने प्रश्न आते हैं, अब बात करते हैं एनालॉजी से। 4 से 5 प्रश्न आपके एनालॉजी से आते हैं। ये 4 से 5 प्रश्न आते हैं और इसका लेवल दोस्तों मॉडरेट ही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम कोडिंग डिकोडिंग की। तो कोडिंग डिकोडिंग के दोस्तों आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बेहद ईजी होते हैं, आप इन्हें आराम से कर लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग होती है, ABCD पर आधारित होती है, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट टॉपिक की, मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स से दोस्तों आपका एक प्रश्न पूछा जाता है और ये काफ़ी ईजी होता है, आप इसे आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम वर्ड फॉर्मेशन की। तो वर्ड फॉर्मेशन से आपका 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं वर्ड फॉर्मेशन को लेकर के। इसमें आपको ABCD दिया जाएगा, आपसे आरोही क्रम अवरोही क्रम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर बात करेंगे ABCD दे देगा कि इन्हें अरेंज करो कि कौन सा वर्ड तीसरे स्थान पर आएगा, कौन सा चौथे स्थान पर आएगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। वहीं बात नेक्स्ट करेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की अपने वेन डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, वेन डायग्राम से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बेहद ईजी होते हैं, आप इन्हें आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम अरेंजिंग वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर। जी हाँ, 2 प्रश्न आपके अरेंजिंग वर्ड से आते हैं, जिसमें कि आपको ABCD भी दी गई होती हैं, या आपका नंबर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है अरेंजिंग वर्ड्स में, ये आपको करना होगा। ये आपका 2 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। वहीं बात करेंगे दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। जी हाँ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपको ईजी मिलेगा, दूसरा आपको मॉडरेट लेवल का मिलेगा। एक प्रश्न तो इस टाइप का मिलेगा, जैसे कि राम अपने घर से चलना शुरू करता है और बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। तो इस तरह से पूछ सकता है कि बताइए वो किस दिशा में देख रहा है, या उसका घर किस दिशा में है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। मगर जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन यहाँ से बनता है डायरेक्शन और डिस्टेंस से, वो ये बनता है कि राम अपने घर से निकला और 90 डिग्री दक्षिण की तरफ चला, और वह अब 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। तो इस तरह से डिग्री के यहाँ पे प्रश्न में डाल करके वो आपका थोड़ा मॉडरेट बना देता है इस प्रश्न को। वहीं दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट अपना ब्लड रिलेशन की। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक प्रश्न इजी होता है, दूसरा मॉडरेट लेवल का होता है, तो इसको भी आपको बढ़िया से पढ़ना है ब्लड रिलेशन को। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे नंबर सीरीज की, और नंबर सीरीज से आपको दोस्तों 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। दोस्तों 4 से 5 नंबर सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न थोड़ा मॉडरेट लेवल के होते हैं, और सबसे ज़्यादा रीजनिंग में बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग नंबर सीरीज ही होती है। नंबर सीरीज में आपको स्क्वायर नंबर सीरीज, क्यू नंबर सीरीज और मल्टीपल नंबर सीरीज, प्लस माइनस, इस टाइप के प्रश्न करके जाने हैं। वहीं बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट की ऑर्डर एंड रैंकिंग की। तो ऑर्डर और रैंकिंग से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है, ये इजी होता है, इसे आप कर लेंगे। ये किस टाइप का आता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई बाएं से राम एक पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर है और दाएं से 14वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। अगर इजी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा। दूसरा, अगर थोड़ा सा मॉडरेट अगर एग्जामिनर ने इस प्रश्न को किया तो पूछा जा सकता है कि राम का स्थान बाएं से 13वां है, सीता का स्थान दाएं से 13वां है। तो अगर वो अपने स्थान को बदल लेते हैं तो राम का स्थान दाएं से 15वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन कर देगा। तो रीजनिंग में आपका ऑर्डर रैंकिंग के प्रत्येक टाइप को आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम नॉन वर्बल रीजनिंग।
जी हाँ दोस्तों, 5 से 6% नॉन वर्बल रीजनिंग के आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम क्लॉक की। दोस्तों क्लॉक और कैलेंडर आपके सिलेबस में नहीं है, मगर एग्जामिनर कैलेंडर से प्रश्न पूछ रहा है तो हो सकता है आपसे क्लॉक से प्रश्न भी पूछ ले। तो क्लॉक को भी आपको पढ़ के जाना है। क्लॉक में किस टाइप के प्रश्न पढ़ने हैं, आपको क्लॉक में एंगल निकालना आना चाहिए, आपको क्लॉक में वाटर इमेज भी आना चाहिए, राइट। ये दो प्रश्न को क्लॉक में आने ही चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों एज की। एज से प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही ईजी प्रश्न होता है। एक प्रश्न एज से आपका आता है, पूछेगा किस टाइप का प्रश्न कि 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 था। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:7 हो जाएगा। तो बताइए वर्तमान में पिता की आयु कितनी होगी। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कैलेंडर की। कैलेंडर से एक प्रश्न आएगा, आपसे डेट निकालने के लिए कह सकता है, यानी कि दिन कह सकता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन यानी कौन सा कैलेंडर कौन से साल में रिपीट होगा, ये भी प्रश्न आते हैं, ये भी आपको पढ़ना है कैलेंडर में। वहीं बात करेंगे दोस्तों वर्बल रीजनिंग की। तो वर्बल रीजनिंग से आपके 5 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपको करने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डाइस एंड क्यूब की। देखिए डाइस एंड क्यूब से प्रश्न 2 टाइप के पूछे जाते हैं। प्रश्न तो एक ही आता है, एक तो पूछेगा 3 के विपरीत बताओ, 2 आपको पास्ता दे देगा। और बहुत ही आसान प्रश्न ये होता है जब विपरीत पूछता है। दूसरा प्रश्न आपको इस तरह का दे देगा, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, कि इस टाइप का एक पासा दे देगा, खुला हुआ पासा, और फिर आपसे 4 पासे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सा पासा बन सकता है। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा थोड़ा अगर मॉडरेट प्रश्न किया कि इनमें से कौन सा पासा नहीं बन सकता है। तो आपको ये भी आसानी से कर लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम इम्बेड फिगर्स की। देखिए फिगर से आपसे 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न पूछ लेगा, एक आकृति दे देगा इस टाइप की, और इसे मोड़ दो कागज, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा फिगर्स बन सकते हैं कि इस टाइप का नेक्स्ट वाला क्या बनेगा। दूसरा यहाँ से बनता है कि ये एक त्रिभुज दे देगा और इसमें बताओ कितने ट्रायंगल हैं, या फिर स्क्वायर कितने हैं, इस टाइप के आपसे पूछ लेता है। यानी काउंटिंग फिगर आता है इसमें, 1 नंबर का 1-2 नंबर का, इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं काउंटिंग फिगर से लेकर के। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट के बारे में कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, मिरर इमेज। देखिए मिरर इमेज से आपका एक प्रश्न तो 100% पूछा जाता है और ये प्रश्न काफ़ी इजी होता है, मगर अब थोड़ा इसको मॉडरेट बनाया है एग्जामिनर ने कि वो अब आपसे इजी नहीं पूछेगा। वो आपसे इतनी एक आकृति देगा और उस आकृति में आपको पूरा ध्यान रखेगा कि इस तरह का दे देगा, उसमें एक तीर दे देगा, ये बॉक्स दे देगा, यहाँ पे डॉट दे देगा। इस तरह से काफ़ी थोड़ा मॉडरेट बना कर देगा इस प्रश्न को। तो उसे ध्यान रखना, ऑप्शन में काफ़ी क्लोज ऑप्शन मिलेंगे, तो उसे ध्यान रखना है, इसको कोई गलत नहीं करना है, क्योंकि रीजनिंग ही ऐसा टॉपिक है जिसमें हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बनेगा वाटर इमेज। दोनों एक ही तरह होते हैं और दोनों से एक एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों परसेंटेज की, और नेक्स्ट बात करेंगे, अब आप कहेंगे सर परसेंटेज और हमें अनुपात और समानुपात को क्यों पढ़ना है। दोस्तों अगर आप रीजनिंग को अच्छा करना चाहते हैं, अगर रीजनिंग में आप एक्यूरेसी लाना चाहते हैं, रीजनिंग के अंदर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो 2 टॉपिक आपको मैथ के भी पढ़ने पड़ेंगे, परसेंटेज और अनुपात समानुपात। जी हाँ, क्यों पढ़ने पड़ेंगे परसेंटेज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग करें या चाहे आप पेज करेंगे, तो आपको परसेंटेज तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि दोस्तों क्लॉक भी परसेंटेज में आ जाता है, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज का काम हो जाता है। तो दोस्तों परसेंटेज को आपको करना है, मैं ये नहीं कह रहा परसेंटेज को आपको डीप जाना है, मगर परसेंटेज के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। वहीं बात करेंगे दोस्तों अनुपात और समानुपात की, ये तो आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि अनुपात समानुपात में दोस्तों क्या-क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर एज के प्रश्न आएँगे तो आप बेसिक से करेंगे तो काफ़ी टाइम ले लेंगे। अगर आप उन्हें अनुपात यानी कि रेशियो से करने वाले हैं तो आप बहुत ही यानी कि 10 सेकंड में उसका एज का सवाल आराम से निकाल देंगे। वहीं दोस्तों बात करेंगे अगर नंबर सीरीज की, तब भी उसमें अनुपात समानुपात लग जाता है। तो अनुपात और समानुपात आपकी रीजनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2 टॉपिक आपको मैथ के भी पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आप रीजनिंग में 50 में से 50 करना चाहते हैं तो दोस्तों। वहीं बात करेंगे दोस्तों टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो भाई टाइम मैनेजमेंट होता है प्रैक्टिस से। आप डेली एक सेट लगाइए और टाइम से लगाइए, यानी कि आप मोबाइल में टाइम सेट कर लीजिए या फिर ऑनलाइन दीजिए, तभी आपका जो है टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। नहीं तो आप देखेंगे कि आप रीजनिंग को कर रहे हैं, 50% करने में ही आपने 1 घंटा लगा दिया, तो आप इंग्लिश को और जीएस को कब टाइम देंगे। तो आपको 50% मात्र 20 से 25 मिनट में, अगर आप थोड़ा फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आप 25 से 30 मिनट में आप रीजनिंग को करिए।
तभी आपका जो टाइम है मैनेजमेंट हो पाएगा अच्छे से। अभी से यह डाल लीजिए कि मुझे 50 प्रश्न करने हैं और 25 से 30 मिनट के बीच में करने हैं। इससे मैं 1 मिनट फालतू नहीं दूँगा। तो आराम से पढ़िएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहें। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।